रखो, we are dealing with topic body fluid and circulation. We are dealing with दोस्तों topic body fluid and circulation. याद रखो, we are dealing with topic body fluid and circulation, and topics to be covered are introduction, blood, lymph, circulatory pathway, double circulation, regulation of cardiac activity and disorder of circulatory system. फिर इसके बाद में हमने देखा what is body fluid. These are the medium for transport of substances within the body, and suppose this is a cell. So that cell need a nutrient and oxygen for its daily activities, and during that they also produces some waste material and carbon dioxide. So there should be a fluid medium to transport the nutrient and oxygen to that cell, and that fluid also help in removal of nitrogenous waste or the carbon dioxide from that cell, and blood or lymph act as that medium. So that is a body fluid is the medium for transport of substances within the cell. Now what is meant by circulation? Circulation, it is the transport of fluid in a within the body in a circulatory manner, उसे कहते हैं दोस्तों सर्कुलेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये डबल सर्कुलेशन है. एक्चुअली ये जो होता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है. सिस्टेमिक सर्कुलेशन है. व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? ये है हार्ट. ये हार्ट सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग जिसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. हमेशा याद रखो ये दो नाम. एक है दोस्तों, एक नाम है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. हमेशा याद रखो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है. सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू एमसीक्यू. और ये है दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज सर्कुलेशन बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज सर्कुलेशन बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स. तो ये दो और इन दो ये दोनों सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन नाम का कॉन्सेप्ट आता है. ओके, आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड. क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड. ये जो बॉडी फ्लूइड है हमेशा याद रखो, ये जो बॉडी फ्लूइड है दोस्तों it is divided into two types. Basically it is divided into two types, that is intracellular fluid and extracellular fluid. नाम में ही काम है. intracellular means inside the cell, fluid inside the cell which is nothing but the cytoplasm or the cytoplasmic fluid, और extracellular fluid means fluid outside the cell. तो दो फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमेशा याद रखो. ओके, दैट इज जितना भी हमारा वेट है ना बॉडी का, 60% वेट इज ऑक्युपाइड बाय बॉडी फ्लूइड और 60% वेट इज बिकॉज ऑफ बॉडी फ्लूइड. जितना ही हमारा फ्लूइड है, बॉडी का वेट है, उसमें से 60% वेट इज ऑफ दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड. याद रखो. नाउ दोस्तों दो फ्लूइड है दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस फ्लूइड इनसाइड द सेल. इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये सब आगे चल के आने वाला है सिलेबस में. ये शब्द है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और कौन से इंट्रासेलुलर फ्लूइड है. ये है सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नाम में ही काम है. द फ्लूइड इनसाइड द सेल इसे कहते हैं दोस्तों इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल, फ्लूइड inside the cell इसे कहते हैं एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और ये है दोस्तों इट इज अ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है. क्या है ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है दोस्तों. ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. याद रखो यहाँ पे एक रखे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन इसमें जो होता है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन ये एमसीक्यू आके चला गया है. इंपॉर्टेंट कैटायन मींस पॉजिटिव आयन जो होता है इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड में दोस्तों इज पोटेशियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? द फ्लूइड व्हिच लाइज आउटसाइड द सेल, फ्लूइड आउटसाइड द सेल उन्हें कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. और सेल के बाहर जो है उसे कहते हैं दोस्तों एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. और इसमें जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन म्हणजे पॉजिटिव आयन वो होता है दोस्तों इज सोडियम. सो हमेशा याद रखो सोडियम का घर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और पोटेशियम का जो घर है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है.
ये क्वेश्चन आते हैं। हाउस ऑफ सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हाउस ऑफ पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मैंने कहा है कि ये इट इज नथिंग बट दोस्तों साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है बस। बट नाउ ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अलग अलग टाइप है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है दोस्तों फिर उसके अलग अलग टाइप है, याद रखो। ये जो है इसके अलग अलग टाइप है। एग्जाम्पल की बात करें, जो एग्जाम्पल है दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, नंबर 1 पे आएगा दैट इज ब्लड। ब्लड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नंबर 1 ब्लड। नंबर 2 दोस्तों आएगा लिम्फ। लिम्फ इज आल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द सेल। इसके बाद 3 नंबर पे आएगा दोस्तों दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के अंदर कैविटीज होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैविटी उसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो वहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है दोस्तों, फ्लूइड इन ब्रेन ओके, इन कैविटीज ऑफ डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, इन कैविटीज ऑफ दोस्तों, इन कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन द कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे दोस्तों दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर होता है दोस्तों दैट इज नंबर 4 पे दैट इज इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। हाँ, इंट्राओक्यूलर फ्लूइड मींस हमारे आईबॉल के अंदर फ्लूइड होता है दोस्तों। जो एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो टीयर्स आते हैं ना, वो भी उस फ्लूइड का ही पार्ट है। एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ऐसे 2 फ्लूइड है। शब्द आपको पता होना चाहिए, मुझे बाकी ये ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वियस ह्यूमर एक एक्युलर इंट्राएक्युलर फ्लूइड होता है। ह्यूमर म्हणजे फ्लूइड, हमेशा याद रखो, ह्यूमर का मतलब ही होता है फ्लूइड। और विट्रस ह्यूमर ये आगे चल के आने वाला टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम आईज का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो ये दोनों फ्लूइड आने वाले हैं। तो आपका पता होना चाहिए कि एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दिस आर द इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। फिर दोस्तों कुछ और भी फ्लूइड है, नंबर 4-5 पे बात करेंगे दैट इज सीरस फ्लूइड। और कुछ सीरस फ्लूइड है, मतलब हमने देखा है सीरस फ्लूइड दोस्तों दैट इज प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीरस फ्लूइड। सीरस में से वाटरी फ्लूइड होते हैं, उसमें एग्जांपल है प्लूरल फ्लूइड। किसमें होता है प्लूरल फ्लूइड? इन बिटवीन द 2 प्लूरल मेम्ब्रेन ओके अराउंड द लंग्स। इनका काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स, प्लूरल फ्लूइड। फिर है दोस्तों दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड ओके। इसी टॉपिक में देखेंगे कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड मींस इट इज प्रेजेंट अराउंड द हार्ट, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिटोनियल फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी में होता है दोस्तों, पेरिटोनियल फ्लूइड। ये इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी, उसे कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक फ्लूइड बोलता हूं दोस्तों दैट इज नंबर 6 पे आएगा साइनोवियल फ्लूइड। कहां पे लिखो? यहाँ पे लिखता हूं, याद रखो, दैट इज नंबर 6 पे आएगा दोस्तों, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। ये जॉइंट में होता है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन साइनोवियल जॉइंट, प्रेजेंट इन एक स्पेशली बड़े जॉइंट होते हैं उन्हें कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि मान लो दोस्तों ये शोल्डर जॉइंट है, ये हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, इसमें इस जॉइंट में ये फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। सो दीज आर द सर्टेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऑल ऑफ देम लाइज आउटसाइड द सेल। और हमारे सिलेबस में वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस्तों व्हाट इज मीन बाय ब्लड एंड व्हाट इज मीन बाय लिम्फ। What is meant by blood and lymph? These are the 2 important. ये circulatory fluid है, even though cerebrospinal fluid also help in saliva, extracellular fluid है, saliva is also extracellular fluid. Actually saliva एक secretion है digestive juice का, जो digestive juice में होते हैं, चाहे उसमें saliva है, gastric secretion है, pancreatic secretion है, intestinal secretion है, these are also दोस्तों an example of, याद रखो, extracellular fluid ही है, that is डाइजेस्टिव जूस। जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें सब आ गया, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस ओके, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल,
वो सभी ऑल ऑफ देम आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म छोड़ के बॉडी में जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म छोड़ के, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड छोड़ के बॉडी में जो भी फ्लूइड है वो सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लिम्फ इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन टू जॉइंट, गलत, ओंकार। ओके सर, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? ओके, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, पानी जैसा मटेरियल। फ्लूइड मीन्स पानी जैसा मटेरियल बेटा, लिक्विड, लिक्विड पता है ना? ओ, फिर उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग टाइप के फ्लूइड है। ब्लड में ब्लड सेल होंगे, लिम्फ में लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंपोनेंट अलग है, इंट्राओकुलर फ्लूइड का कंपोनेंट अलग है, सीरस फ्लूइड, ये जो प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, इनका कंपोनेंट अलग अलग है। मान लो जूस होते हैं ना, जूस सेंटर, तो अलग अलग जूस होते हैं ना, एप्पल जूस, मैंगो जूस, मिक्स फ्रूट जूस, तो वैसे ही सभी तो लिक्विड है, सभी तो फ्लूइड है, वैसे ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ओके, ये भी जूस सेंटर मैंने बताया था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बॉडी फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड का क्या कॉन्सेप्ट है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कहा जाता है दोस्तों, याद रखो, दैट इज, इसे कहा जाता है ICF, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, इसे कहा जाता है ICF। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है दोस्तों, इसे कहा जाता है ECF। तो हमेशा याद रखो, ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है, हाउस ऑफ सोडियम इज ECF और हाउस ऑफ पोटेशियम इज ICF। ना बॉडी फ्लूइड जो है दोस्तों, ये हमेशा याद रखो, ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर मेनली ये वाटर, इसका मेन, हर एक फ्लूइड का मेन बेस क्या है? हर एक फ्लूइड में 90% वाटर ही है, और हमारे बॉडी का 60% वेट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय वाटर। ओके, 60% वेट इन आवर बॉडी इज, 60% वेट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय वाटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे ब्लड की। और इस टॉपिक में हम ना कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम किसको देखने वाले, किसको फोकस करने वाले? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंपोजिशन, मींस इसमें क्या क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। उसमें से भी ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड लिम्फ इज आल्सो हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म इज एग्जांपल ऑफ, दोस्तों साइटोप्लाज्म इज एग्जांपल ऑफ, याद रखो, इसका एग्जांपल क्या है साइटोप्लाज्म का? लिखा है मैंने, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, लिखा है मैंने, साइटोप्लाज्म। तो ये जरा याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्लड? ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बात करें सर? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू है, कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू? आपको एनिमल टिश्यू नाम का एक टॉपिक था, ओके, ICSE का है क्या कोई? उनको एनिमल कनेक्टिव टिश्यू नंबर 1, फिर मस्कुलर टिश्यू नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। 4 टाइप के बॉडी में टिश्यू है, हमारे सिलेबस में वो भी है, दैट इज इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड है ब्लड। क्या है दोस्तों? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, याद रखो। सो ब्लड इज दोस्तों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में तो बात करेंगे ही हम। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। पहला तो ये MCQ है, स्पेशलाइज्ड और वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, स्पेशलाइज्ड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज ब्लड, MCQ। ओके, और द ब्लड कंसिस्ट ऑफ दोस्तों प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। बाप रे, ब्लड में क्या क्या है? सो ब्लड में दोस्तों प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड ओके, ब्लड इज composed of दोस्तों, composed of, that is प्लाज्मा एक फ्लूइड है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड कंपोज्ड ऑफ दोस्तों, कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड कंपोज्ड एलिमेंट,
sorry, formed element and formed element. Formed elements, formed elements, याद रखो. Now ये जो ब्लड है दोस्तों, ब्लड इट एक्ट एज अ, ब्लड एक्ट एज दोस्तों, ब्लड ये जो है ब्लड एक्ट एज अ मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है इन ह्यूमन बॉडी. बट इन लोअर एनिमल, lower animal also need nutrients and oxygen to perform the function, and they also produces waste material. So how they supply that nutrient and oxygen, and how they remove that waste material and carbon dioxide from that different part of their body. So some of the animal like sponge जो होते हैं, sponge में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट एक्सटर्नल वाटर उनके बॉडी के अंदर जाता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके, और फिर वो वहां सप्लाई करने के बाद वही वाटर वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकलता है. कुछ ऐसा भी है, ओके, कुछ ऐसा भी सिस्टम होता है लोअर एनिमल में, स्पंजेस में, उसे कहते हैं दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. स्पंज में क्या होता है, स्पंज में देयर इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, इन लोअर एनिमल लाइक स्पंज, यहाँ पे एक एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, फिर ब्लड के बारे पास जाते हैं. इन लोअर एनिमल्स लाइक स्पंज और पोरीफेरंस. स्पंज मीन्स क्या है दोस्तों, पोरीफेरा. किंगडम एनिमल में हम देखने वाले क्या होता है, ये जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा, इसमें क्या होता है दोस्तों, लोअर एनिमल देयर इज अ वाटर, क्या होता है, देयर इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. मैं बताता हूँ कैसे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. मान लो कुछ इस तरीके का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मान लो कुछ इस तरीके का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ओके, कुछ इस तरीके का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है लाइक दिस. ओके, सपोज ये है उसकी बॉडी, कैसे होती है उसकी बॉडी, और उसके बॉडी के ऊपर दोस्तों सपोज ये बड़ा सा ओपनिंग है, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम, और ये छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों दैट इज, ये जो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया. ये जो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया. देखो ये छोटे छोटे ओपनिंग है ना, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया. समझाता हूँ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पंज, क्योंकि ये सिलेबस में है. ऑस्टिया, मान लो ये छोटे छोटे ऐसे ऑस्टिया होते हैं. these are also opening on their body, these are the ostia, these are the also opening on their body. तो होता क्या है, होता क्या है दोस्तों, मान लो सपोज एंड दे आर एक्वेटिक, तो मान लो यहाँ पे क्या है, एक्वेटिक है, तो दोस्तों मान लो यहाँ पे वाटर ही तो है. एक्वेटिक है मान लो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाटर ही तो है, यहाँ पे वाटर ही तो है. और होता क्या है, तो दे विल एब्जॉर्ब, ये वाटर फिर दोस्तों इनके बॉडी के यहाँ से इंटर करेगा, ये जो है वाटर इंटर करता है, और इसके साथ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी आता है. और फिर दोस्तों फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो है इसके बाद ये जो है वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, इसके बाद यहाँ से वाटर बाहर निकलता है. तो ये है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो है ये ओपनिंग, इन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑस्टिया. ये जो ओपनिंग है छोटे छोटे, इन्हें कहा गया है ऑस्टिया. ये जो बड़ी ओपनिंग है इसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम, इसे कहा गया है ऑस्क्यूलम. और ये जो कैविटी है उस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील. हम पढ़ने वाले इसे डिटेल में, हाई सिलेबस में. तो ये लोअर एनिमल में डायरेक्टली एक्सटर्नल वाटर इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है, पर इन लोअर एनिमल डायरेक्ट एक्सटर्नल वाटर इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट मीडियम. याद रखो, ट्रांसपोर्ट मीडियम लाइक स्पंजेस. तो ये स्पंज और पोरीफेरा में ये है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाटर कहां से काम हो रहा है दोस्तों, ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल. डायरेक्शन क्या है, ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से बाहर, स्पॉन्जोसिल से बाहर. याद रखो, ये लोअर एनिमल जैसे सिलेंट्रेटा में भी ऐसे होगा. नाउ जो ब्लड की अगर बात कर रहे हैं हम दोस्तों, वी आर जब डीलिंग विद द ब्लड, और हमारे पास टाइम हुआ है बस बचा है सिर्फ 10 मिनट. फिर भी एक
इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टेबल बना के देता हूं मैं आपको। बात करेंगे दोस्तों ब्लड के बारे में, बात करेंगे ब्लड के बारे में। ओके, बात करेंगे ब्लड के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्लड, है क्या ब्लड, और ब्लड में आता क्या है, ब्लड में आता क्या है। ब्लड में दोस्तों दो चीजें हैं, एक है दैट इज प्लाज्मा। ब्लड में है दो चीजें, याद रखो, ब्लड में दो चीजें हैं, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूट, और फिर दोस्तों दूसरा है दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या क्या होते हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूट। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है दोस्तों दैट इज प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा। ओके, और दूसरा दोस्तों फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, वो ब्लड कार्पुस्कल है, ब्लड में होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों ब्लड में, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ हमेशा याद रखो, ये जो प्लाज्मा है दोस्तों दैट इज 55% कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा। एमसीक्यू, पहला ही एमसीक्यू। 55% जो है, 100% जो ब्लड है उसमें से 55% प्लाज्मा है, और रिमेनिंग 45% दोस्तों, रिमेनिंग 45% क्या है, रिमेनिंग 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। नाउ प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, तो प्लाज्मा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, उसमें है वाटर। प्लाज्मा के अंदर है वाटर, और वाटर कितना है प्लाज्मा में, 90 to 92% सिर्फ वाटर ही है। नंबर 2 पे दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन, एमसीक्यू। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, और प्लाज्मा प्रोटीन का परसेंटेज होता है 6 to 8%। ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस प्लाज्मा में दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट है, इस प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अलग अलग। सोडियम होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो सोडियम दोस्तों, पोटेशियम कम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन। ओके, और जहां सोडियम है, ओके, जहां तो वहां होगा क्लोराइड आल्सो। सो कुछ दोस्तों फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लाइक दोस्तों ग्लूकोज एंड ऑल दैट, और कुछ दोस्तों कोएगुलेशन फैक्टर भी होते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर लाइक फैक्टर 8 एंड ऑल दैट। बहुत सारे हैं दोस्तों चीजें प्लाज्मा में, हार्मोन एंड ऑल दैट बाद में बात करने वाले हैं। नाउ ये जो है फॉर्म्ड एलिमेंट, इस फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, पहले तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ब्लड सेल और दोस्तों फ्रैगमेंटेड सेल। ब्लड सेल और फ्रैगमेंटेड सेल याद रखो। ओके, और सेल फ्रैगमेंट। पहले तो है ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब क्या, कि ब्लड सेल मतलब दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो ब्लड में सेल के फॉर्म में होते हैं, दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। और दूसरे दोस्तों सेल फ्रैगमेंट्स। सेल फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है, सेल फ्रैगमेंट्स का मतलब है सेल का ब्रेकडाउन होके बनने वाली चीजें, सेल का ब्रेकडाउन होके बनने वाली चीजें, दीज आर द सेल फ्रैगमेंट्स। नाउ कौन से ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है दोस्तों, हमेशा याद रखो, और वो है दैट इज रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ये दो ही सिर्फ ब्लड सेल है। एक है दोस्तों जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसका नाम है रेड ब्लड सेल। प्यार से लोग इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी प्यार से इसे बोलते हैं दोस्तों दैट इज रेड ब्लड सेल, म्हणजे आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, याद रखो, यानी आरबीसी। फिर है दोस्तों दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। नाउ ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों दैट इज WBC। उन्हें कहा क्या बोला जाता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। नाउ ये जो रेड ब्लड सेल है, इन्हें प्यार से बोला जाता है दोस्तों, इनका दूसरा नाम है इरेथ्रो म्हणजे रेड, आणि साइट का मतलब होता है दोस्तों सेल, इरेथ्रोसाइट। और इन्हें प्यार से बोला जाता है, ये जो है दोस्तों इन्हें प्यार से बोला जाता है, ये है याद रखो ल्यूकोसाइट। इन्हें प्यार से क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट, हमेशा याद रखो, इन्हें प्यार से बोला जाता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। दैट इज कौन है ये, दैट इज WBC। नाउ सेल फ्रैगमेंट्स कौन होते हैं, फिर सेल फ्रैगमेंट्स में आते हैं दोस्तों
सेल फ्रैगमेंट्स में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आर सेल। गलत, प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल। प्लेटलेट सेल नहीं है, लिखो कहीं तो भी, प्लेटलेट नहीं है सेल, वो सेल फ्रैगमेंट है दोस्तों, सेल के टुकड़े है, सेल नहीं है। प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स है दोस्तों, ये जो प्लेटलेट्स है याद रखो सेल फ्रैगमेंट, और ये जो प्लेटलेट्स है दोस्तों बात करते हैं इन्हीं का दूसरा नाम होता है, और इस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है दैट इज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसिस। और ये कोएगुलेशन में मदद करते हैं इसलिए इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये कोएगुलेशन में मदद करते हैं इसलिए इनका नाम है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स, याद रखो। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। द मीनिंग ऑफ टर्म ल्यूको, यहाँ पे इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, और ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों व्हाइट, हमेशा याद रखो। ओके, इरेथ्रो का मतलब होगा रेड और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ओके, इज दैट क्लियर? तो दिस इज एन ब्लड, बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। ब्लड में क्या है दोस्तों? ब्लड में क्या है? ब्लड में दो चीजें हैं। ब्लड में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है दोस्तों प्लाज्मा, इसको जरा अलग से लिखते हैं तेज, ये लग ले प्लाज्मा, असं कसं, प्लाज्मा, अरे जाऊ दे, ठीक है। प्लाज्मा काय काय मुलांनो, प्लाज्मा एक है, प्लाज्मा नंबर 1, 55% ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा, और दूसरी चीज है दोस्तों 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ दिस फॉर्म्ड एलिमेंट में भी दो चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। गलत, ब्लड सेल दो ही है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में से रेड ब्लड सेल, उनका दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी में जो व्हाइट ब्लड सेल, उनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। और ये सेल फ्रैगमेंट है। कौन से सेल से बनता है ये भी बात करेंगे। ये प्लेटलेट्स कौन से सेल से बनती है, कैसे बनती है, जब प्लेटलेट्स बात करेंगे डिटेल में जाएंगे। सेल फ्रैगमेंट, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। नाउ ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है और ल्यूकोसाइट दोस्तों, इसके बेसिक फिर दो चीजें होती है। ये जो ल्यूकोसाइट है इसके बेसिक दो टाइप होते हैं दोस्तों। एक होगा दैट इज अ ग्रैनुलोसाइट, याद रखो। एक होता है दोस्तों दैट इज अ ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ओके। और एक होता है दैट इज अ ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, ये भी याद रखो। ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स, दीज आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। किसके टाइप है? ल्यूकोसाइट की ये दो टाइप है दोस्तों, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट, याद रखो। और अग्रैनुलोसाइट में तीन आते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आएंगे दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स। फिर दोस्तों नंबर 2 पे आएंगे दैट इज इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये अलग अलग सेल्स के नाम है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स में फिल मींस लव, तो इओसिन मींस एसिडिक डाई है, उसको वो स्टेन करते हैं ग्रैनुलोसाइट। और फिर दोस्तों है बेजोफिल्स, बेजोफिल्स, याद रखो बेजोफिल्स। सो बेजोफिल्स ये अलग अलग सेल है, दैट इज बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेजोफिल्स। ये ग्रैनुलोसाइट क्यों? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है। ये ऐसे सेल है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, ग्रैनुलोसाइट। और जिनके आई एम सो सॉरी, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है वो दो टाइप के होंगे दोस्तों, दैट इज मोनोसाइट, दीज आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। और फिर दोस्तों और एक है दैट इज अ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लास्टली एक पॉइंट लिखता हूं दोस्तों, फर्दर मोर दैट लिम्फोसाइट और फर्दर ऑफ टू टाइप, ये लिम्फोसाइट के दो टाइप है दोस्तों, हमेशा याद रखो। एक रहेगा दैट इज टी लिम्फोसाइट और दूसरा रहता है बी लिम्फोसाइट, याद रखो। दैट इज टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कल मैं ये फिर से टी लिम्फोसाइट के भी फिर 4 टाइप है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल। ये 4 टाइप होते हैं टी लिम्फोसाइट के। कैसे? सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ओके, हेल्पर टी सेल, ऐसे अलग अलग टाइप है दोस्तों, लक्षात ठेवा। चला पुढे जाऊया. आता याचं तुम्हाला पर्सेंटेज माहिती आहे, एक लास्ट पॉइंट बोलतो आणि पुढे जातो. हे जे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेझोफिल, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट, एक निमोनिक सांगतो आणि पुढे जातो, जरा लक्ष द्या. याचं पर्सेंटेज ऑफ ल्युकोसाइट, उद्याच्याला परत बोलूया, पर्सेंटेज ऑफ ल्युकोसाइट, पर्सेंटेज ऑफ दोस्तों डिफरंट ल्युकोसाइट, पर्सेंटेज ऑफ डिफरंट ल्युकोसाइट म्हणजे WBC काय, लक्षात ठेवा. तर हे लक्षात ठेवा. नंबर वन दॅट इज न्यूट्रोफिल बद्दल जर बोलत असाल तुम्ही, न्यूट्रोफिल बद्दल, ओके, न्यूट्रोफिल बद्दल, तर न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना है, टोटल न्यूट्रोफिल अमंग टोटल म्हणजे ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल आर 60 to 65%. ये क्वेश्चन आता है, आणि थांबतो एवढं बोलून. नंबर 2 फिर दोस्तों आता है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स कितने हैं लिम्फोसाइट? 20 to 25%. लिम्फोसाइट है 20 to 25%. फिर आएगा मोनोसाइट. मोनोसाइट कितना है दोस्तों? दैट इज 6 to 8%. अरे ऐसा एक परसेंटेज अभी देखा था, प्लाज्मा प्रोटीन का था. नंबर 4 फिर आएगा दोस्तों इओसिनोफिल. ये क्या, इन्हें ऐसा नाम क्यों है, ये सब डिटेल में जानेंगे. इओसिनोफिल, सॉरी ई नहीं है यहाँ पे, इओसिनोफिल, इसका परसेंटेज होता है दोस्तों 2 to 3% ऑफ टोटल WBC. एंड नंबर 5 पे आता है दोस्तों बेजोफिल्स. और ये जो बेजोफिल्स है, बेजोफिल्स आर 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, या फिर डायरेक्ट 0 to 1 भी लिख सकते हो आप, 0 to 1 भी लिख सकते हो. सो दीज आर परसेंटेज ऑफ different leukocyte. These are the percentage of different leukocyte in blood. तो ये क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. तो कौन से है? तो धीरे धीरे हमें याद आएगा. सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, और वो है 60 to 65%. फिर है लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 6 to 8%, फिर इओसिनोफिल 2 to 3%, और बेजोफिल 0.5 to 1%. इसे याद कैसे रखेंगे? इसे इझिली याद रख सकते दोस्तों. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी केली त्यावेळेस खूप लोकांचं पैशाचे वांदे होते. म्हणजे ज्यांच्याकडे खूप जास्त पैसे होते त्यांना बँकेमध्ये भरायला खूप जास्त प्रॉब्लेम आला. कॅश ज्यांच्याकडे होती त्यांना बँकेमध्ये भरायला खूप जास्त प्रॉब्लेम आला आणि त्यांचं खूप जास्त नुकसान झालं. लक्षात ठेवा. आणि मग बँकेने काय सांगितलं, की बँकेने सांगितलं की तुम्ही पैसे भरू शकताय, आलं लक्षात, एवढं एवढं त्याच्या हे लागेल. मग ते लोक काय म्हणाले, लक्षात ठेवा, बँकेवाल्यांना जे नोटा त्यांच्याकडे खूप जास्त होत्या ते त्या बँकेवाल्याला म्हणायला लागले त्यावेळेस, नोटबंदीच्या वेळेस. आणि मग त्यांनी पैसे कमी कसे करवले होते, भ्रष्टाचार वगैरे करून पैसे कमवले होते. ठीक आहे. आणि मोदी सरकारने त्यांना दणका दिला. तर मग ते बँका पुढे जाऊन म्हणायला लागले, नोट ले लो मेरे इस बार. काय म्हणायला लागलेत? व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या बोल रहे दोस्तों? नोट, पैसे, नोट ले लो, नोट ले लो मेरे, नोट ले लो मेरे इस बार मेरे नोट ले लो भाई. ओके, नोट ले लो मेरे इस बार. याद रखो, नोट मीन्स न्यूट्रोफिल, ले लो मीन्स लिम्फोसाइट, मेरे मीन्स मोनोसाइट, इस मीन्स इओसिनोफिल, और बार मीन्स बेजोफिल्स. वो बोल रहे हैं नोट ले लो मेरे इस बार, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, और अगली बार भी मोदी सरकार. दोस्तों नोट ले लो मेरे इस बार, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेजोफिल, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, और अगली बार भी चुन के देंगे मोदी सरकार. सो दोस्तों,
तो ऐसे याद रखेंगे, दीज आर द परसेंटेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये धीरे धीरे याद आ जाएगा परसेंटेज, इसको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ते चले जाओ। 60 to 65% न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट 20 to 25%। मोनोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन का परसेंटेज सेम है 6 to 8%, इओसिनोफिल 2 to 3%। और सबसे बेस पे कौन सा, ये है अपेक्स, तो ये है बेस, ये है अपेक्स, तो ये है बेस, तो बेसोफिल सबसे कम, ये है अपेक्स, तो बेस, बेसोफिल सबसे कम 0.5 to 1%। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुकते हैं आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे दोस्तों। साइट का मतलब होता है सेल, CYTE, साइट का मतलब होता है सेल, हमेशा याद रखो। तो कल बात करेंगे डिटेल में ब्लड में जाके कि एग्जैक्ट प्लाज्मा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फिर आरबीसी का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग फंक्शन स्ट्रक्चर, प्लेटलेट, और फिर दोस्तों लिम्फ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके।